अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कहता है कि डिग्री को रेडियन के फॉर्म में चेंज करें। 225 डिग्री है, इसको हमने किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। जब भी डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं ना, ये डिग्री है, इसको जब हम चेंज करेंगे रेडियन में, ये डिग्री का साइन ख़त्म कर देंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा पाई बाय 180 के साथ, तो ये किस में चला जाएगा? रेडियन में चला जाएगा। और उसने कहा इसका जो आपका आंसर है ना, वो पाई की फॉर्म में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है। अच्छा, अब हमने सिंपल इसकी क्या कर देनी है? कटिंग कर देनी है। जैसा कि ये किस टेबल पे दोनों कटिंग हो रही है, पहले देखो 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है ना। 5 3 दा होता है 15 और 3 कैरी चला जाएगा, 5 6 दा 30। इसको जब 5 पे करेंगे, 5 4 दा 22 का 5 5 दा 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 पाई ओवर 36। अब ये किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं? अब ये 9 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 9 4 दा 36, 9 5 दा 35, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 पाई ओवर 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। कहता है 75 डिग्री एंड 45 मिनट। पहले हम इस मिनट को भी डिग्री में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम 75 डिग्री है ना, ठीक है, प्लस जब हम इसको मिनट में करेंगे ना, 45 सेकेंड है, इसको मिनट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 60 के साथ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जब हम मिनट को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं ना, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो ये किस में चला जाएगा? डिग्री में चला जाएगा। ओके, अब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 45 ऊपर है, डिवाइड में है 60, तो ये आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 75 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री। ओके, तो हम इनको अगर मिला के लिखते हैं तो ये बन जाएगा 75.75 डिग्री। अब हमने इसको किस में चेंज करना है? बोलो ना, रेडियन में चेंज करना है। तो जब भी रेडियन में चेंज करना होता है, 75.75 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई ओवर 180 के साथ। ओके, अब हमने क्या करना है? 70, इसको अगर हम ऐसे लिख लें 75.75, सो फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 75.75 ओवर 180, तो ये आ जाएगा 101 ओवर 240। ओके, चलिए, कैलकुलेटर की बड़ी आसानी है, हमें कटिंग शटिंग ये वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 101 ओवर कितना था? 240, 7 आ गया पाई, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट, 142.5 डिग्री। इसको हमने चेंज करना है रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना है? 142.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है, तो ये रेडियन में चला जाएगा। अब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, इजीली हो जाएगा। वैसे हम इस पॉइंट को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के कटिंग करके भी कर सकते हैं, वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हमने लॉन्ग की तरफ जाके क्या करना है, यानी कि 142.5 डिवाइड में आ गया 180 शरीफ, तो ये देखो हमने सही लिखा है, ये आ गया 19 ओवर 24। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 ओवर 24 पाई रेडियन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, कहता है रेडियन टू डिग्री एंड मिनट। इसको हमने किस में चेंज करना है? डिग्री और मिनट में चेंज करना है। अब देखो 17 पाई ओवर 24 है, ठीक है। जब हम इसको डिग्री की फॉर्म में करेंगे ना, तो हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 180 ओवर पाई के साथ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब 180 को अगर हम 24 से कटिंग करें क्या आता है वैसे, 180 डिवाइडेड बाय 24, नहीं कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, चलिए ऐसे छोड़ो, हम क्या करते हैं 17 मल्टीप्लाई 180, 3060 आ जाएगा, 3060, और इसको डिवाइड कर देंगे 24 के साथ। अच्छा जी, 3060 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ जाएगा 255/2। इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे, डेसिमल में लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 127.5 डिग्री। अब हमें पता है अगर पॉइंट में आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने उसको चेंज कर देते हैं, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है इसको मिनट में ले जाते हैं। तो वो कैसे करेंगे, 127 डिग्री, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 127 डिग्री, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 127 डिग्री और 30 मिनट्स। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड पार्ट। हमने इसको किस में चेंज करना है, डिग्री की फॉर्म में करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7π/12 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180/π के साथ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम ये पाई शरीफ इस पाई शरीफ से कैंसिल हो जाएगा, और हम क्या करेंगे 7 को 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आ जाएगा 1260। 1260 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 105, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 105, यार तू तो 105 डिग्री आ जाएगा, पेज को कहा था मैंने, कहा तू तो रुक जा। अच्छा जी, यानी कि हमने 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 1260 आ गया, उसको 12 पे डिवाइड किया, 105 आ गया। ओके, ये मिनट में नहीं जाएगा क्योंकि कम्प्लीटली आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलें, ये आ गया हमारे पास 11π/16, इसको हमने चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। जब भी डिग्री में चेंज करना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 180/π के साथ। ओके, तो ये मिस्टर पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और 16 पे डिवाइड कर देते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आ जाएगा 1980, और इसको डिवाइड कर देते हैं 16 पे, डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा 123.75। अब ये पॉइंट में आ गया, इस पॉइंट 75 जो है इसको हम चेंज करते हैं मिनट में, ठीक है, तो ये आ जाएगा 123 डिग्री, और 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये मिनट में चला जाएगा, 123 डिग्री 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गया 45, गुड हो गया, तो ये आ गया हमारा मिनट शरीफ, तो ये आंसर आ जाएगा 123 डिग्री एंड 45। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इसको हमने प्रूव करना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब देखें, साइन थीटा है, हमने इस ओवर है 1 माइनस कोस थीटा। ओके, अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा, नीचे आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा, हम इसको 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ओके, अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे आप देखोगे ना तो आपका फार्मूला बन रहा होगा। कौन सा फार्मूला बन रहा होगा, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर कोस का स्क्वायर आ जाएगा, वो जो हम बचपन में फार्मूला पढ़ते थे। ठीक है, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि
अब ये पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको उठा के उस तरफ लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ बन रही है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा ओवर, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा की। अब ये जो साइन थीटा है ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा आंसर, 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये तो हमारी आ गई राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड की। ओके, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, अब जो है ना ये कोसिकेंट थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा को तो दोनों से मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा। ये जो कोसिकेंट थीटा ये बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के, माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने फार्मूले में पढ़ा था कि ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम अब साइन को नहीं कोस को नहीं साइन को तो ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। ओके, अब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, ठीक है। ये देखो ये हमने इधर पढ़ा था कि कोस का जो रेसिप्रोकल है ना वो सीकेंट होता है, यानी सीकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोस थीटा के, या कोस थीटा बराबर होगा 1 ओवर सीकेंट थीटा के। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये तो हमारी आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है। प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड